एक अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए नहीं पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, साहिर फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। जी आप सभी को बहुत सरफराइश हैं, जो रानिया आपा हैं, डॉक्टर लुबना। तो बहुत अर्से बाद लाइबा मुझे कॉल मिली। आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैं यूट्यूब पे तो मैं लाजमी देखती हूँ क्योंकि मैं सुबह के टाइम कॉलेज होती हूँ, लेकिन आज मैं लाइव देख रही हूँ और मेरी छुट्टी थी तो मैंने कहा कॉल ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा शो होता है और हर तरह से भरपूर कंप्लीट शो है। और मेरी बेटी को एक स्किन का प्रॉब्लम है। हेलो जी जी, बात कीजिए फरजाना। जी, तो मुस्कान फातिमा मेरी बेटी हैं, 16 ईयर ओल्ड। तो उनकी चीज पे ना पिंपल्स बहुत निकलते हैं। ओके तो उसके लिए मुझे कुछ हर्बल रेमेडी रानिया आपस से मैं चाहूँगी। तो रानिया को माशाल्लाह बहुत बागो बहार शख्सियत है। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक दफ़ा और माशाल्लाह डॉक्टर आयशा और सभी आप सभी की गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। और मैं उम्र पे गई थी साहिब, मैंने आपके लिए और आपकी मदद के लिए खुसूसन बहुत दुआएं की बहुत और नवाजिश, हमेशा आप सभी मेरी दुआओं में रहते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपा जी जी, एक्नी सबसे पहले तो ये कि मुझे नहीं पता कि उनकी एक्नी की कहाँ तक है, सिर्फ फेस पर है या दोनों बाजुओं पर, चेस्ट और बैक पर भी है? सिर्फ पीठ पर है? नहीं, बैकनी जो होती है, बैक को बोला, बैकनी होती है ना आपा। चले जहाँ भी है, चेहरे पर है, आपके फेस पर है, पीठ पर है, दोनों बाजुओं पर है। और जो बढ़ी हुई एक्नी होती है वो चेस्ट और बैक दोनों पर भी होती है। आपके जहाँ कहीं भी है, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी बच्चियों को या बच्चों को जो इस टीन एज से गुज़र रहे हैं, आप ग़िज़ाओं से दूर ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स उनको अंडा, मछली, मुर्गी से दूर कर देते हैं। यही ग्रोइंग एज है, आप उनको इस्तेमाल कराएं। चेहरे को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वॉश कराएं। कोशिश करें कि उनके चेहरे से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सक रहे। और इसके अलावा एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर आप बनाकर इस्तेमाल करें। मुल्तानी मिट्टी आप थोड़ी सी लेकर, आजकल पिसी पिसाई मिलती है, अर्क़े गुलाब में भिगोकर रख दीजिए और उसमें 1 पिंच हल्दी शामिल कर लीजिए। और किसी भी वक्त अपनी बच्ची को अगर बैक पर है तो पूरी बैक पर उसका लेप लगा दें आधे घंटे के लिए कि वो खुश्क हो जाए। और जब वो खुश्क हो जाए तो उसको अच्छी तरह हाथों से मलें ताकि जो पस वाले दाने हैं या ब्लड वाले दाने हैं वो फूट जाएं। और उसके बाद आप उनको वॉश करवा दें। चेहरे पर भी इस तरह करें आप। और नीम का जो आपके करीब कोई दरख्त होगा तो नीम की जो निबोलियाँ होती हैं, वॉश कराने के बाद उन निबोलियों का अंदर से रस निकाल कर वो उनके चेहरे पर और उनकी बैक पर लगा दीजिए और लगा रहने दीजिए। इंशाअल्लाह ताला विद इन वीक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात यह कि प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा नीम के दरख्त के पास आप लोग जब भी जाएँ, दोपहर में जाइएगा, रात को जिन होते हैं तो शाम वाम में निकाल दिया ना। तो हमारे यहाँ तो जिन की ज़िंदगी अजाब है, उससे ऐसे काम ले रहे होते हैं हम लोग, वो बालों में आ जाता है, रहता है, फिर वो उठा के ले जाना चाहता है। तो ये बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ जिन के। और फिर जिन को छुट्टी भी नहीं मिलती, 50-50 साल से वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता रहता है। नानी को था, फिर बेटी को हुआ उनकी, फिर उनकी बेटी को हो गया। वही जिन है मजदूरी कर करके पागल हो गया। तो जन्नत पे हुकूमत के पास भी जिन है क्या? जी, हुकूमत में भी ट्रांसफ़र होता है? वो जाहिर है, वो तो दूसरा जिन है, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, बिकॉज ऐसा ना हो फिर आपको किसी बाबा के पास जाना पड़े, बाबा जिन निकाले। अच्छा, जिन तो निकलता नहीं है, बाबा अंदर से निकल आता है, फिर आप लोग कहते हैं कि बाबा निकला। खाली हो जाती है जी, जिन्नी निकलता, जेब खाली हो जाती है। जाहिर है खाली हो जाती है। जेब खाली जरूर होती है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि बाबा के हालात तो बेहतर नहीं होते। बाबा तो फिर भी टूटी हुई कोठरी के अंदर। ये बाबा का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बाबा तो वही मतलब आप लोग बाबाओं को जानते ही नहीं। बाबा बने हुए कपड़ों में बैठा होता है। वो तो एक स्वांग है जिसमें रचाया हुआ है। आपको अंदाजा जी, स्वांग बाबा है। के हालात क्यों नहीं बेहतर? बाबा के हालात बहुत बेहतर हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। बाबा जब मरेगा तब पता चलेगा कितनी दौलत है बाबा के पास। आप और ऑनेस्टली, जहाँ पर एक नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक तावीज़ के 2000 रुपए हों, जहाँ पर आप कोई मतलब अल्लाह ताला हम पे रहम करे। दूसरी बात आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। प्लीज़ मेक श्योर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद दैट। जब आप ग्रोइंग एज में होते हैं, 15 साल की उम्र में होते हैं, तो बहुत सारी अंदरूनी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड डॉक्टर के पास, हार्मोनल इशूज़, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है।